हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री का हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर का नोट्स हमने कर लिया है, ठीक है। नोट्स नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि ये है क्वेश्चन आंसर का वीडियो। क्वेश्चन आंसर्स तभी समझ में आएंगे जब चैप्टर पढ़े रहे होगे, नोट्स वाले वीडियो को देखा होगा तो, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और सारे टॉपिक भी पता होंगे सारे के, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स ऐसे होने वाले हैं ना, एकदम इजी होने वाले हैं, मतलब इजी लैंग्वेज में, कि तुम्हें आराम से उसका क्वेश्चन आंसर का मतलब आंसर का जो होता है ना लैंग्वेज आराम से समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर करना। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको बस मैंने बुक में करवाया और जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो कॉपी में रहेंगे, ठीक है। चलो तो देखो फर्स्ट में क्या पूछा है, जो जेम्स मिल है उन्होंने डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को इनटू 3 पीरियड्स, ठीक है। तो मैंने नोट्स वाले वीडियो में बताया था कि जेम्स मिल ने डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में। वो पार्ट्स कौन कौन से थे, यहाँ पे गलत लिखा है या सही लिखा है, मतलब आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ रखा है ये सब चीज़ें। जैसे कि हिंदू उसने किया था, मुस्लिम और क्रिश्चियन किया था। क्या क्रिश्चियन नहीं किया था, उसने क्या किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड को। क्रिश्चियन उसने स्पेसिफिकली इस रिलीजन के बारे में बात नहीं किया है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक, ठीक है। बी में देखो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें ये समझाती है कि क्या पीपल सोचते हैं कंट्री के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश है ना वो अपने बारे में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखवा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यों लिखवा रहे थे, अपने मतलब कि आगे जाके हमारा काफ़ी बड़ाई हो, अच्छा सब हमें बोले। तो इससे क्या पीपल ऑफ कंट्री का सोचना पता चलता है। यहाँ पे पीपल का कोई काम ही नहीं था इन लोग को, ठीक है, बस अपना था, अपने देश से इनको मतलब था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाले जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो पीपल ऑफ कंट्री को समझने के लिए बिल्कुल भी नहीं हेल्प करती थी, ठीक है। ब्रिटिश टाइम का मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, अभी का तो समझने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो सी देखो, सी में दे रखा है जो ब्रिटिश है वो सोचते हैं सर्वे इम्पॉर्टेंट है फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिश क्या सोचते थे कि सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो ये क्या सही है, तो हाँ ये सही हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा ये वाला सी पार्ट, क्योंकि वो लोग यही सोचते थे और करते भी थे, सर्वे करवाते थे, कंडक्ट, और देखते थे कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो यहाँ से फिर यहाँ पे इसको जल्दी से नोट कर सकते हो, ठीक है, पाउस करके लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द प्रियोडिसेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। तो जो जेम्स मिल ने जो प्रियोडिसेशन करवाए थे इंडियन हिस्ट्री का, करवाई थी ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, ट्रू फॉल्स में पूछा था ना, एक सेकेंड, उसने पूछा था कि उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को जो था डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। अभी ये जो पीरियड्स को बांटा, डिवाइड किया ना इंडियन हिस्ट्री को, तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी जो जेम्स मिल ने डिवाइड की थी उसको बताना है, ठीक है। आंसर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसका आंसर में दे रखा है देयर आर फॉलोइंग प्रॉब्लम इन द प्रियोडिसेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। तो जो उन्होंने प्रियोडिसेशन किया था इंडियन हिस्ट्री का, उसमें प्रॉब्लम क्या क्या थी, तो ये 3 प्रॉब्लम थी। मैंने पॉइंट में सबको किया है, देखो पॉइंट वाइज, 1 2 सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ऐसे करके मैंने सबको किया है। तो पॉइंट वाइज आंसर लिखते हो ना तो अच्छा मार्क्स भी तुम्हें मिल जाएगा। 3 मार्क्स तो आराम से, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें 3 मार्क्स 4 मार्क्स के आते हैं, तो इतना लिखोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते, देखो कितना क्या दे रखा है। जेम्स मिल डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इंटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश एंड डिड नॉट इंक्लूड बुद्धिस्ट, जैनिज्म एंड क्रिश्चियंस एक्सेट्रा। तो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को तो डिवाइड कर दिया 3 भाग में, 3 पार्ट्स में, और उन्होंने क्या क्या किया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, और सबको तो इंक्लूड नहीं ना किया। तो इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि और सब भी तो रहते थे इंडिया में। तो ये था प्रॉब्लम, फर्स्ट नंबर ऑफ प्रॉब्लम ये था। फिर सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट में दे रखा है ही एसोसिएटेड टाइम पीरियड विद द रिलीजन ऑफ द रूलर विच ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे दे रखा है जो जेम्स मिल थे ना, जेम्स मिल क्या था, मतलब जेम्स मिल का सोचना ये था कि जो रूलर है अभी रूल कर रहा है ये वाला पीरियड, जैसे कि सब जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें ज़्यादातर हिंदू रूलर्स ने रूल किया है, तो उसको क्या कर दिया, एंशियंट हिस्ट्री को हिंदू बोल दिया। फिर जो मेडिवल है जिसको तुमने क्लास 6 में पढ़ा होगा, उसमें ज़्यादातर
मुस्लिम्स ने रूल किया था, इसलिए उन्होंने मुस्लिम में बांट दिया। ठीक है, मतलब जो रूलर्स थे ना उनके रिलीजियस के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। ठीक है, और उन्होंने ना कल्चर को इग्नोर कर दिया था और इंडियन सोसाइटी को भी। ठीक है, कल्चर और इंडियन सोसाइटी को नहीं मतलब दिया और उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। ठीक है, यही थी प्रॉब्लम्स जो उन्होंने डिवाइड किया था ना इंडियन हिस्ट्री को, इसलिए हम लोग इसको फॉलो नहीं करते। मतलब ये जो प्रायोरिटाइजेशन किया इन्होंने, हम लोग इसको इसलिए नहीं फॉलो करते। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो जो ब्रिटिश थे ना उन्होंने सब चीज़ों का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्यों रख रखा था, सब चीज़ को लिख कर क्यों रख रखा था, ये क्वेश्चन बोल रहा है क्यों ऐसा किया था। तो आंसर देखो, उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर को होल्ड कर लेते हैं थोड़ी देर, 5 सेकंड के लिए, क्योंकि मैंने होल्ड नहीं किया था तो किसी को प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पॉज करके जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। तो चलो पॉज करके कर लिया होगा, अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। क्यों उन्होंने प्रिजर्व किया था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को, वो रीज़न जानेंगे। द ब्रिटिश प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। रीजन्स ये रहे तुम्हारे, रीजन्स ये 4 रीजन्स मैंने यहाँ पे करा है। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न मैंने क्या दिया है, एनी इन्फॉर्मेशन और प्रूफ ऑफ एनी डिसीजन कैन बी रीड यूज्ड एज प्रिजर्व डॉक्यूमेंट। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन हो, पहले की इन्फॉर्मेशन, उसको प्रूफ के तौर पे ना डिसीज़न कैन बी रीड, वो कैसे डिसीजंस लेते थे उसको पढ़ सके, इसलिए उन्होंने प्रिजर्व डॉक्यूमेंट को मतलब सब चीज़ को करवाते थे, क्या प्रिजर्व करते थे। ठीक है, फिर वो प्रिजर्व करते थे डॉक्यूमेंट को, रिवील द प्रोग्राम मेड बाय कंट्री इन द पास्ट, कि पता चले पहले के लोगों को कि उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम्स को किया था पास्ट के अंदर में। ठीक है, फिर देखो थर्ड पॉइंट में दे रखा है, दे स्टडी द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स। बाद में वो लोग जो प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ पाएँ, ये बट रियलिटी मैंने नोट्स वाले वीडियो में बताया ये क्यों किया था, तुम लोग वो वाला वीडियो देख लेना, ये सब मैंने नोट्स वाले वीडियो में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया था। ठीक है, चलो ये बुक के बेसिस पे है, ये जो आंसर्स हैं ये बुक के बेसिस पे, ऑब्वियस सी बात है। वो लोग हम लोग बात रियलिटी का कर रहे थे। देखो बुक और रियलिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे उसको समझ जाओगे बहुत ही ईजिली। पॉइंट 4 में देखो, डॉक्यूमेंट्स वर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ दूस टाइम। तो डॉक्यूमेंट्स क्या करती थी, हेल्प करती थी उस टाइम की हिस्ट्री समझने के लिए। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी से नोट कर लो आंसर। चलो मैं पाउस कर रही हूँ, मतलब आप लोग पाउस कर लो। तो चलो हो गया होगा, देख लो। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, हाउ विल द इंफॉर्मेशंस historians get from old newspaper be different from that found in police report। तो इसने बोल रखा है कि जो इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस को मिला ओल्ड न्यूज़पेपर से, वो कैसे आज की पुलिस रिपोर्ट से डिफरेंट है, वो बताना है। जो पुलिस रिपोर्ट में पाया जाता है वो सबसे कैसे डिफरेंट है। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, क्यों डिफरेंट होता है। जो न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन मिला और पुलिस रिपोर्ट्स में जो पाया गया वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है प्रिंटेड है न्यूज़पेपर में, वो यूजुअली अफेक्ट होता है बाय द व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑफ द रिपोर्टर, न्यूज़ एडिटर एक्सेट्रा। तो जो न्यूज़ एडिटर होते हैं, रिपोर्टर्स, उन लोग का जो व्यू होता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू, उसके हिसाब से होता है। बट वॉट हिस्टोरियंस फाइंड इन द पुलिस रिपोर्ट आर यूजुअली ट्रू एंड रियलिस्टिक। तो जो हिस्टोरियंस ढूंढते हैं ना पुलिस रिपोर्ट में, पुलिस रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो हमेशा ट्रू ही होता है, यूजुअली ट्रू होता है और सच होता है, रियलिस्टिक होता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे तुम लोग जल्दी से नोट कर लो। और इतने ही क्वेश्चन थे, काफ़ी कम क्वेश्चन थे। और एनसीईआरटी में ना और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब लेट्स डू में, उसमें डिस्कस वगैरह तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मैं दिखा भी दूँगी। यहाँ पर देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, ये सब तुम्हें खुद से सोचना होता है, लाइक यू कैन डिस्कस दिस क्वेश्चंस। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ये सब एग्ज़ाम में नहीं आता है पहली बात तो। ठीक है, ये तुम्हें ऐसे ही दे देता है कि इसके बारे में सोचो, फाइंड करो एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहीं तक था क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन काफ़ी कम थे। ठीक है, तो चलो सबका तुम्हें पता चल गया होगा आंसर। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर। चलो, थैंक यू एंड बाय।